स्किन पर पिगमेंटेशन एक आम समस्या बन गई है। बहुत से लोग स्किन की पिगमेंटेशन से बहुत दुखी होते हैं। स्किन की पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन की रौनक भी ख़त्म करती है और उसके साथ साथ ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी लो करती हैं। आप यकीन मानिए, जब जिसको भी पिगमेंटेशन होती है उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता है, क्योंकि उसके फेस पर जब इतनी पिगमेंटेशन होती है तो जो भी सामने आता है वो एक ही बात पूछता है, आपकी इतनी पिगमेंटेशन आपकी कैसे हो गई, कुछ ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। ये सुन सुनकर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसका इलाज संभव है। स्किन की पिगमेंटेशन ये स्किन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम इजीली दूर कर सकते हैं। यदि आपकी पिगमेंटेशन 100% नहीं जाएगी तो एटलीस्ट 70 to 80% या 80 to 90% तो चली जाएगी। इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। क्या कारण है हमारी पिगमेंटेशन के बढ़ने का? स्किन पर मेलानिन पिगमेंटेशन के बढ़ने से मेलानिन पिगमेंटेशन बढ़ने के बहुत अधिक कारण होते हैं। यदि आप इन कारणों पर ध्यान दें तो आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पानी भी भरपूर मात्रा में पीना है। दूसरा, हमें सन से प्रोटेक्ट करना है अपने स्किन को। यदि आप सन के सामने जाते हैं तो आप सनस्क्रीन लगाइए, एक अच्छी सनस्क्रीन चुनें, उसे अपनी स्किन पर लगाइए। दूसरा, जब भी आप धूप में जाते हैं छाता लेकर जाइए। तीसरा, जब भी आप धूप में जाते हैं कोशिश कीजिए यदि आपकी पिगमेंटेशन है तो आप अपनी स्किन को कवर कर लीजिए, वो भी सूती कपड़े से। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी पिगमेंटेशन हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मेडिसिन भी ऐसी खाते हैं जिसके कारण हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। कारण तो यूँ बहुत हैं, पर आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट एट होम हम कैसे करें। पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट हम अपने घर पर कैसे करें, और वो भी एकदम नेचुरल और प्राकृतिक है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट एट होम। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज हम करेंगे पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट, वो भी आप अपने घर पर, घर की चीज़ों से। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जब भी पिगमेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एलोवेरा, दही, टमाटर और दूध। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या हम इन चीज़ों से अपनी पिगमेंटेशन दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टमाटर लेना है। टमाटर को 2 हिस्सों में काट लीजिए, जो ऊपर का ब्लैक पोर्शन है उसको रिमूव कर दीजिए। देन आपने उसको श्रेड कर लेना है या मिक्सी में चला लेना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने तो श्रेड ही कर लिया। देन उसका हमने एक पल्प तैयार कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा टमाटर ले लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बनानी है। टमाटर का हमने पल्प तैयार कर लिया। ये है आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट। इसको रखना है हमने इस बाउल को सेपरेट। देन हमने एक खाली बाउल लेना है। खाली बाउल के अंदर हमने 1 स्पून डालना है टोमेटो पल्प और 1 स्पून डालना है रॉ मिल्क। इन दोनों को मिक्स करना है। आपने कॉटन का एक बॉल बनाना है, उसके अंदर डालना है। डिप करने के बाद उससे आप अपने चेहरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको समय लगाना है। समय आपको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स लगाना ही लगाना है। 4 to 5 मिनट्स लगाने के बाद में आपको सिंपल रूम टेम्परेचर वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप अपने स्किन को ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे, एक्सफोलिएटर, स्क्रब। अब हम स्क्रब कैसे बनाएंगे, क्योंकि स्क्रब बनाने से हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और हमारे सारे पोर्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अब हम एक्सफोलिएटर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक हमने खाली बाउल लेना है। खाली बाउल लेने के बाद में आप उसके अंदर डालिए 1 स्पून टोमेटो पल्प, आज का हीरो इंग्रेडिएंट। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा। इसे डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है। और हो सके तो 1 स्पून रॉ मिल्क भी डाल लीजिए। आप इन सबको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा सा पैक बन जाएगा, जिसे आप अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए। ईदर यू यूज़ फिंगर और ब्रश, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसके साथ आप पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए, इवनली अप्लाई कीजिए। आप नेक पोर्शन पे भी अप्लाई कीजिए, नेक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपने अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है क्योंकि ये स्क्रब है। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। मसाज करने के बाद आप सिंपल
रूम टेम्परेचर वाटर के साथ आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप टॉवल ड्राई ज़रूर कर लीजिए। अब हम बनाएंगे पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून टोमेटो पल्प। जो हमने पल्प तैयार करके रखा हुआ था ना साइड में, उसमें से हमने 1 स्पून टोमेटो पल्प लेना है। देन 1 स्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है जो पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल, 1 स्पून हनी। इन सबको लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखिए बहुत अच्छी सी एक क्रीम बन जाएगी। थोड़ा सा रेडिश कलर की होगी क्योंकि उसके अंदर टोमेटो पल्प है। देन आपने इसे पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद आप अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज हल्के हाथों से करनी है। जहाँ पर भी आपकी पिगमेंटेशन है वहाँ थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा देना है। और मसाज आपको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स करनी ही करनी है। मसाज करने के बाद भी आप सिंपल पानी के साथ आप स्किन को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप स्किन को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। अब वक्त आ गया हमारा पैम्पर करने का अपनी स्किन को। पैम्पर कैसे करनी है, मास्क कैसे बनाना है। इस मास्क बनाने में हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो सब आपके पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ और इनफैक्ट आपकी कोई भी स्किन पे निशान होंगे, दाग धब्बे होंगे, उन सब को दूर करेगा। यदि आप इस फेशियल पर ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा है। हो सकता है आपके पास समय ना हो। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप खाली ये मास्क भी बनाकर डेली टू डेली अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा इस मास्क बनाने में ही और लगाने में ही आपको कितने अधिक बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इस मास्क को हम कैसे बनाएं। सबसे पहले आपने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है टोमेटो पल्प। जो भी आपके पास बच गया वो सारा आप डाल लीजिए पैक के अंदर, क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए। देन आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1 स्पून कर्ड या योगर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है। योगर्ट है तो बहुत अच्छा है, यदि योगर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कर्ड भी डाल सकते हैं। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1 स्पून बेसन। ये वाइटनिंग, टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, तो आप उसके अंदर डालिए 1 स्पून बेसन। बेसन डालने के बाद में देन उसके अंदर डालिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल। कैप्सूल डालने के बाद देन आप इसमें ऐड कीजिए आधे से भी कम चम्मच लिकोरेस पाउडर। ये आपकी ब्राइटनिंग फेस को देगा इफेक्ट और साथ साथ आपकी सारी पिगमेंटेशन को दूर करेगा। और हो सके तो इसमें पिंच ऑफ कसूरी हल्दी जरूर डाल लीजिएगा, ये आपके सारे निशानों को फेड करेगा। और इसे अच्छे से मास्क बना लीजिए। मास्क बनाने के बाद आप अपने पूरे फेस पर उसे अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स छोड़ने के बाद में आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपने सिंपल पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको ड्राई कर लेना है अपने फेस को और अपने स्किन को टोन करना है। इसके बाद में अब स्किन को टोन कैसे करना है, आप रोज़ वाटर को स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और पूरे फेस पर स्प्रे कर लीजिए। फेस पर स्प्रे करने के बाद अच्छे से आप उसमें तप करके जस्ट प्रेस करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर, तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। आप देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ईजी हैं और डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन तो बहुत दूर हो जाएगी आपसे। कोशिश आप ज़रूर कीजिए, हार कभी मत मानिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए इस फेशियल को अपने घर पर, अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पर और पिगमेंटेशन को दूर भगाइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चले